ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया। उमेश राय का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता मतदाताओं को डराने के लिए बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता बम फेंककर मतदाताओं को डरा रहे हैं। तो एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है उमेश राय की तरफ से। टीएमसी पर यह बड़ा आरोप उमेश राय ने लगाया और ये कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ता मतदाताओं को डराने के लिए बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे साथ देखिए तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अमित, अब इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं कि बम से डराने की कोशिश हो रही है। अमित सिंह से मेरा सवाल। देखिए, मैं इस वक्त उमेश राय के इलाके में ही मौजूद हूँ। उमेश राय यहीं से जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उमेश राय से थोड़ी देर पहले खुद मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने आरोप लगाया था कि बीते कल रात को कई जगहों पर बमबाजी हुई है, उनके पास जानकारी मिली है और चुनाव आयोग को इस बारे में वो शिकायत भी देने वाले हैं। जो वोटर हैं उनको डराने की कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटर घर से बाहर ना निकले और ये डराने की कोशिश हो रही है। ऐसा आरोप उमेश राय ने लगाया है जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर देखिए लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो लगातार सुबह से चल रहा है। हालांकि इस बूथ पर तकरीबन 45 मिनट तक वोटिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब देखिए वोटिंग यहाँ पर सुचारू रूप से यहाँ पर लगातार यहाँ पर जारी है। लोग यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोलकाता पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और हावड़ा में जितने भी बूथें हैं अर्पिता, उन सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। अमित पांडे बुला रहे हैं। अमित, देखिए तस्वीरें यहाँ पर हटके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र आता है तो उनका पीएम मोदी, ममता बनर्जी सब जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक उम्मीदवार हैं जो यहाँ के प्रत्याशी हैं चिंचोड़ा के। तो ये तस्वीरें शेर वाली जो तस्वीरें का चिन्ह वो यहाँ पर देखा जा सकता है साफ तौर पर। तो ये अहम चीज़ है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग चीज़ इस विधानसभा क्षेत्र में हमें यहाँ पर देखने को मिली कि जहाँ पर सबकी नज़रें टीएमसी और बीजेपी के उम्मीदवार पर है। तीसरा वामदल भी यहाँ पर अपनी जो है वो प्रेजेंस दिखाने के लिए यहाँ पर तत्पर है, कोशिश कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी को फॉरवर्ड ब्लॉक के आधार पर। जी तो देखिए ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा चरण चल रहा है। 44 सीटों पर मतदान हो रही है। बीजेपी ने 3 सांसद मैदान में उतारे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 19 विधानसभा की बढ़त मिली थी और उसी के बाद बीजेपी का कहें तो जोश आई है। पूरी रणनीति बीजेपी ने तैयार की। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से। वहां एक थानेदार की हत्या कर दी गई है। ये खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से, जहां पर जो जानकारी मिल रही है कि एक थानेदार जिसकी हत्या की गई है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां एक तरफ देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई सुबह 7 बजे से ही। चौथे चरण का ये मतदान 44 सीटें। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से, जहां पर जानकारी मिल रही है कि एक थानेदार की हत्या की गई है। छापेमारी के दौरान बताया जा रहा है यह हत्या हुई है। और कई जगहों से तो ऐसी तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से आ रही जहां पर अभी भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता कई बूथ पर आपस में टकराए हैं, झड़प हुई है उनकी। यही खबर नेताओं को भी मिल रही है, जहां एक तरफ लॉकेट चटर्जी भी अलग अलग बूथ पर जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बाबुल सुप्रियो भी अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं जहां से कोई शिकायत पहुंच रही हो। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशिका, ये बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से, एक थानेदार की हत्या हुई है। बिल्कुल, किशनगंज थाना प्रभारी अश्विनी कुमार कल देर रात ये कुछ वाहन चोरों का पीछा करते हुए उत्तर दिनाजपुर पहुंच गए थे, जहां पर ये बताया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाके में गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने उन अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस पर हमला किया, जिस दौरान अपराधी जो थे उन्होंने फायरिंग खोल दी पुलिस के ऊपर। बाकी के पुलिसकर्मी किसी तरह से अंधेरे में भागकर अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए, लेकिन जो थाना प्रभारी थे अश्विनी कुमार, उन्हें गोलियां लगी है और वो उनकी मौत हो चुकी है। ये घटना करीब सुबह 3:30 बजे की है, जिसके बाद अभी फिलहाल वहां पर पुलिस बल पहुंच चुकी है और मामले की जांच चल रही है। जो थाना प्रभारी है, ठीक है आशिका, रोक रही हूँ। लॉकेट चटर्जी कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। लोग को पता चल गया था। तो जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रही है लॉकेट चटर्जी की कई जगहों पर